हाँ बेटा। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ। सोचो, एक 9 साल की छोटी सी बच्ची जिसके सपने सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं थे। कभी कहती थी मुझे कल्पना चावला जैसे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो कभी कहती थी मैं दीपिका पादुकोण जैसी एक्टर बनूंगी, और कभी माइक पकड़कर कहती थी मैं सिंगर बनूंगी। पर आज वो खामोश है। ये कहानी है अमायरा की, जयपुर के एक रेपुटेड स्कूल नीरजा मोदी स्कूल के एक स्टूडेंट की। 1 नवंबर 2025, वो दिन जब उसने स्कूल के 4th फ्लोर से गिरकर अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सुसाइड थी या फिर एक सिस्टम फेलियर, जहां टीचर्स, स्कूल और हम सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। अमायरा की क्लास हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर चलती थी। उस दिन भी वो वहीं थी। जो सीसीटीवी फुटेज पेरेंट्स को दिखाया गया, उसमें साफ साफ दिखा कि वो टीचर के पास 3 से 4 बार गई, शायद अपनी कंप्लेन बताने के लिए। टीचर ने शायद उसकी बात लाइटली ले ली, या शायद एक्शन लेने की जगह उसे वापस भेज दिया। और उसके बाद उस छोटी सी बच्ची ने वॉशरूम जाने का रीजन दिया, और वो पहले 1st फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर और फिर 4th फ्लोर, और उसके बाद हमेशा के लिए चली गई। एक 9 साल की बच्ची जिसके अंदर दुनिया जीतने के सपने थे, वो हार गई क्योंकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अमायरा के पेरेंट्स कहते हैं वो 1 साल से बुलिंग का शिकार थी। उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उसे एक लड़के से लिंक करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ को आके बताया कि आज उसने एक लड़के से हेलो बोला, और उस लड़के ने पूरी क्लास में सर्कुलेट कर दिया कि अमायरा ने उसे आई लव यू बोला। और उस दिन के बाद से उसे बहुत टीज किया गया उस लड़के के साथ लिंक करके। सोचो, क्लास 4th के बच्चे, जहां सबकी उम्र 9 से 10 साल होती है, वहां पर किसी लड़की को टीज किया जा रहा है। उसका किसी दूसरे लड़के से लिंक बनाना, ये हमारी सोसाइटी के गिरते लेवल को दिखाता है। वो लड़की सिर्फ अपनी डिग्निटी बचाने के लिए टीचर के पास गई थी, पर जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, शायद उसे लगा अब कोई नहीं समझेगा। और फिर अमायरा की माँ कहती हैं मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, वो एक खुश बच्ची थी, उसके सपने थे, उसकी भी खुशियां थी। उसके पेरेंट्स ने बताया कि सितंबर में पीटीएम के दौरान उन्होंने स्कूल को कंप्लेन भी दी थी कि उनकी बेटी को टीज किया जा रहा है, किसी एक लड़के का नाम उससे लिंक किया जा रहा है और उसे उस पर टीज किया जा रहा है, उसे बहुत परेशान किया जा रहा है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और 1 महीने बाद वो बेटी चली गई। एक और सवाल, एक बच्ची जिसका क्लास ग्राउंड फ्लोर पर था, वो बिना रोक टोक के 3rd और 4th फ्लोर तक कैसे गई? कहाँ था स्कूल का स्टाफ? कहाँ था सिक्योरिटी गार्ड? क्या किसी ने नोटिस नहीं किया एक 9 साल की बच्ची फ्लोर्स क्रॉस कर रही है? और जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि सीन ऑफ इंसिडेंट को पहले ही धो दिया गया। क्या ये एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर था या कुछ छुपाने की कोशिश? 1 नवंबर को इंसिडेंट हुआ और 9 नवंबर तक स्कूल के किसी ऑफिशियल ने उसके घर विजिट तक नहीं किया, ना बच्ची के माँ बाप से कोई बातचीत, ना कुछ भी। एक रेपुटेड स्कूल होने के बावजूद इस लेवल की इनसेंसिटिविटी, क्या यही एजुकेशन है? जब मीडिया ने क्वेश्चन किया तो स्कूल ने गेट्स लॉक कर दिए, रिपोर्टर्स को अंदर जाने तक नहीं दिया गया। क्या ये गिल्टी कॉन्साइंस का साइन नहीं? अमायरा का केस सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये एक वार्निंग है हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर स्कूल के लिए।
स्कूल बुलिंग कोई छोटी बात नहीं है। हर साल हजारों बच्चे इससे गुजरते हैं, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। हमारी सोसाइटी में एक कल्चर बन गया है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करे तो उसे कैरेक्टरलेस कह देना। लेकिन जब ये सब 9-10 साल के बच्चे करने लगे, 9-10 साल की बच्ची के साथ ये सब होने लगे, तो प्रॉब्लम और गहरी बन जाती है। अमायरा के जाने के बाद सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या हम सब अपनी जिम्मेदारी समझ पाए हैं? पेरेंट्स के लिए हर छोटी बात, हर छोटी बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चा चुप है तो उसके मन को समझने की कोशिश करो। बच्चे कभी डायरेक्ट नहीं कहते कि उन्हें दुख है, वो सिर्फ दूर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और वही वक्त होता है जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की जरूरत होती है। तो प्लीज पेरेंट्स को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स के लिए, आप एक बच्चे के लिए सिर्फ टीचर नहीं, एक प्रोटेक्टर हो। क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो एक बच्चे के लिए दूसरा घर होता है। अगर कोई स्टूडेंट बार बार कुछ कहने आए तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि कभी कभी एक सुनना ही किसी की जिंदगी बचा सकता है। सो फॉर टीचर्स, प्लीज छोटी छोटी चीजों को कभी इग्नोर ना करें। बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद ये कर लेते हैं जो स्कूल्स के लिए यूनिफॉर्म और वॉल से ज्यादा जरूरी है एक सेफ एनवायरनमेंट की, जहां बुलिंग, टीजिंग और हैरेसमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस हो, जहां हर चाइल्ड के लिए काउंसलर हो, और हर कंप्लेंट के माइनर इशू नहीं एक वार्निंग सिग्नल माना जाए, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि ये सब चीजें गलत हैं। और सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इनोसेंट एज में लिंक करना, मजाक बनाना या र्यूमर फैलाना सिर्फ मजाक नहीं होता, वो किसी के मन पर घाव छोड़ जाता है, और उस घाव की वजह से बच्चे ये सब कर लेते हैं जो आज अमायरा ने किया। अमायरा वापस नहीं आएगी, पर अगर हम सब मिलकर थोड़ा सा बदल जाएं, तो शायद कोई और माँ, कोई और पिता अपना बच्चा यूं ना खोए।